नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प लेख की समीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। लेख का शीर्षक है दोगले लोग और अधूरा सच। हम्म। ये विषय कुछ ऐसा है जिससे मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी जरूर रूबरू हुए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समीक्षा से जरा समझने की कोशिश करते हैं कि लेख इस आम लेकिन कह सकते हैं पेचीदा मुद्दे को कैसे सामने रखता है। समीक्षा में जो पहली बात उभर कर आती है जी। वो ये है कि विषय अपने आप में काफी ध्यान खींचने वाला है। हाँ, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे सामाजिक व्यवहार और मतलब रिश्तों से जुड़ा हुआ है। समीक्षा इस बात पर काफी रोशनी डालती है कि लेख सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करता, बल्कि इसकी तह तक जाने की कोशिश करता है। अच्छा। और समीक्षा से ये भी पता चलता है कि लेख को इस तरह से लिखा गया है कि पाठक आसानी से जुड़ सकें, मतलब बातें समझ सकें। हाँ, ये जरूरी है। जी। और समीक्षा के मुताबिक लेख की जो भाषा है वो बहुत सीधी साधी रखी गई है। हम्म। एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे वो दो दोस्तों के बीच झगड़े वाला, जिससे बात और भी साफ हो जाती है। हाँ, उदाहरणों से बात जल्दी पकड़ में आती है। हाँ, बिल्कुल। ये तरीका जो है वो जटिल मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने में काफी मददगार साबित होता है। समीक्षा में ये भी बताया गया है कि लेखक ने सिर्फ भावनाओं पर ही जोर नहीं दिया है, बल्कि तर्क और व्यवहारिक सलाह पर भी ध्यान दिया है। मतलब एक संतुलन है। हाँ, एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और यहीं पर एक खास बात सामने आती है। समीक्षा लेखक के एक कथन को उजागर करती है। दोगले लोग कभी पूरी बात नहीं बताते, वो उतना ही बताएंगे जिसमें वो खुद सही हों। ये कथन तो काफी मतलब सोचने पर मजबूर करता है। समीक्षा बताती है कि इस तरह के जो सीधे कथन है ना, वो लेख को वजन देते हैं। सही। इससे पता चलता है कि लेखक महज किस्से नहीं सुना रहा, बल्कि वो मानवीय व्यवहार की शायद गहरी समझ रखता है। हाँ, विश्वसनीयता बढ़ती है इससे। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि जैसा समीक्षा बताती है, लेख सिर्फ समस्या गिनाकर नहीं छोड़ देता, वो इसके पीछे की वजहों को भी कुरेदता है, जैसे लोग अपनी छवि क्यों बचाना चाहते हैं, हाँ। या फिर स्थिति पर नियंत्रण क्यों रखना चाहते हैं। अच्छा, कारणों पे भी बात है। जी। और फिर समाधान की दिशा में भी बात करता है, मसलन दूसरे पक्ष को सुनना क्यों जरूरी है, या फिर ईमानदारी क्यों इतनी मायने रखती है। समीक्षा के हिसाब से ये जो तार्किक बनावट है, ये पाठक को उलझने नहीं देती, एक फ्लो बना रहता है। सही कहा। और इसी बनावट से शायद जुड़ा है लेख का केंद्रीय संदेश, है ना? जैसा कि समीक्षा में जिक्र है। संदेश शायद यही है कि इस तरह का व्यवहार, ये दोगलापन, सिर्फ दूसरों को धोखा देना नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं खुद को भी धोखे में रखना है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अधूरा सच शायद थोड़ी देर के लिए राहत दे दे, लेकिन वो जो मन की असली शांति होती है, वो तो ईमानदारी और पारदर्शिता से मिलती है। बिल्कुल। समीक्षा इस लेख का सबसे शक्तिशाली पहलू मानती है। अच्छा। बिल्कुल। समीक्षा इस बात पे भी जोर देती है कि ये संदेश सिर्फ एक नैतिक उपदेश जैसा नहीं लगता, बल्कि ये व्यावहारिक बदलाव के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, कैसे? मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या गलत है, बल्कि ये भी इशारा करता है कि क्या सही हो सकता है और क्यों। ये पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि वो खुद ऐसी स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं, या शायद कैसे कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरित करता है। हाँ, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा को पढ़कर तो ऐसा ही लग रहा है कि दोगलेपन और अधूरे सच जैसे मुश्किल विषय पर लिखा गया ये लेख अपनी साफ भाषा, ठोस उदाहरणों और एक स्पष्ट संदेश के जरिए पाठकों तक अपनी बात पहुंचाने में काफी हद तक सफल रहा है। हाँ, समीक्षा का यही निष्कर्ष निकलता है। समीक्षा का इशारा है कि लेख की जो संरचना है और उसमें जो कथन इस्तेमाल किए गए हैं, वो पाठक पर एक गहरा असर छोड़ते हैं। सही। और अंत में एक विचार जो इस पूरी चर्चा से उभरता है वो ये है, समीक्षा हमें बताती है कि लोग अधूरे सच का इस्तेमाल अक्सर अपनी छवि बचाने या फिर नियंत्रण बनाए रखने के लिए करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम ये समझ लें कि अधूरे सच के पीछे ऐसी मनोवैज्ञानिक वजहें काम कर रही हैं, तो क्या इससे हमारे उन स्थितियों को संभालने के नजरिए में या तरीके में कोई बदलाव आ सकता है? बहुत दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है।